एक नसब हज़रत इमाम हसन मुसन्ना तक जाता है और इमाम हसन मुसन्ना बेटे हैं इमाम हसन के और इमाम हसन बेटे हैं हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा। इमाम हसन बेटे हैं फ़ातिमतुज़्ज़हरा के और फ़ातिमतुज़्ज़हरा बेटी हैं शहंशाह कौनो मकां की। और एक तरफ से उनका नसब हज़रत इमाम हुसैन तक जाता है, वो भी हुजूर तक पहुँचता है। तो इस एतबार से उनको नजीबुत तरफ़ैन कहते हैं। उनके वालिद माजिद नाम उनका मूसा था, लक़ब उनका अबू सालेह था, जंगी दोस्त था। आप उनकी परहेज़गारी, तक़वा और उनकी शान बेनियाज़ी देखिए कि बहता हुआ सेब तनावुल कर लिया था, तोड़ा नहीं था कहीं से, न छीना था किसी के हाथ से, न किसी के ठेले से उठाया था, गसब नहीं किया था। अल्लाह वाले होते हैं तो उनके अमल भी ऐसे होते हैं, अमाल कि देख कर लगता है कि वाक़अतन ये खुदा वाले हैं। बताओ, सेब तनावुल कर लिया, बहता हुआ, तोड़ा नहीं। तो उस तरफ चल दिए जिधर से सेब आ रहा था। पहुँचे एक जगह, देखा टहनियाँ पानी की तरफ झुकी हुई हैं सेब के दरख्त की। यकीन हो गया कि इसी दरख्त की टहनी से ये सेब टूटा है। वो जिनका दरख्त था वो भी आले रसूल थे, औलाद अली थे, अब्दुल्ला सौमई। एक दूसरे से मुलाकात हुई, कहा हमने आपके दरख्त का टूटा हुआ सेब जो पानी में बहता हुआ जा रहा था आपकी बग़ैर मर्ज़ी के तनावुल कर लिया। जो सज़ा चाहें आप दे दें, बस क़यामत के दिन मेरा दामन न पकड़ना। तो इससे सीख लो। अभी अज़ीज़म मौलाना गुल मोहम्मद साहब ने आपकी तवज्जो दिलाई रिज़्क़ हलाल की तरफ, तो इससे हमें सीख लेना चाहिए कि एक सेब खाने पर उन्हें किस कदर एहसास हो रहा है। तोड़ा नहीं है, छीना नहीं है किसी से, बहता हुआ जा रहा था। ज़ाहिर है वैसे भी वो ज़ाय हो जाता या कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बन जाता। देखिए, कहा आप जो भी चाहो इसके इवज़ मुझे सज़ा दे दो, मंजूर है, बस मैं ये चाहता हूँ आप माफ़ कर दो। ये थे अल्लाह वाले, और ऐसे होते हैं अल्लाह वाले। आजकल मुसलमानों के हालात ये हैं, पिलोट के पिलोट निकल जाते हैं, डकार भी नहीं लेते, ज़मीनें खा जाते हैं और एक दूसरे के हुकूक गसब कर लेते हैं। सगे भाई से दूरी बनाए हुए, सगा भाई, बेटा बाप से दूरी बनाए हुए है। यानी औरों के हुकूक मुसलमान क्या अदा करेगा? अपने माँ बाप के हुकूक अदा नहीं कर पा रहा, बाप का हक अदा नहीं कर पा रहा, माँ का हक अदा नहीं कर पा रहा। वो एक हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ में, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल-मुतवफ़ा 256 हिजरी बुखारी शरीफ में, और बल्कि ये हदीस मुकर्ररात से है और इसका बाज़ हिस्सा सुनन दारमी शरीफ में भी आया है। बड़ी प्यारी हदीस है। मैं सुनाता हूँ तकरीरों में जब इस ताल्लुक़ से बात आ जाती है कि लोगों में एहतियात पैदा हो कि देखो अहले ईमान की शान क्या होती है और अमानतदार कौन लोग होते हैं। हुजूर पिछली उम्मतों में से एक उम्मत के दो लोगों का एक मामला बयान फरमा रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, सहाबा, एक साहब ने दूसरे से ज़मीन ख़रीदी। ज़ोर से बोलो, क्या ख़रीदी? आवाज़ आए, क्या ख़रीदी? ज़मीन। पेमेंट दे दी उन्होंने। अच्छा, पहले बेनामे तो होते नहीं थे भाई, चूँकि बेमानी नहीं थी। हाँ, अब अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे और डीपली इसको वॉच करेंगे और स्टडी करेंगे और आप ये तहकीक करना चाहेंगे कि ये बेनामे कब से आए, तो जवाब यही मिलेगा, जब से बेमानी आई। यानी 50 लाख की आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो 1 लाख ज़रूरी है। और हाँ, ये ज़रूरी है, मैं कागज़ात के हवाले से कहता हूँ हर जगह कि अपने कागज़ात सही करो। स्पेलिंग में मिस्टेक्स भी नहीं होना चाहिए। बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र ज़रूरी है। इसी तरीके से एक कागज़ में सरकारी जो भी आपने बनाया है कागज़, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, तो जहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इसी तरीके से जो आपके नाम की स्पेलिंग है, आपके फादर के नाम की स्पेलिंग है, हर कागज़ में वही होना चाहिए, वरना बहुत परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं आने वाले वक्त में। मेरी बात समझ में भी आ रही है नहीं आपके? तो ज़बान खोलो यार, ये 2.5 किलो के तरबूज हिला रहे हो खुदा के बंदो। अल्लाह ने ज़बान नहीं दी आप लोगों को। बात समझ आ रही है कि नहीं? कागज़ात दुरुस्त करो अपने, खतरा खतौनी के हवाले से।
या अपने वैसे भी जो भी आपके कागजात हैं इस पे तवज्जो दो जो मैंने बताया, वरना आई लिख दिया, डबल ई लिखना था, डबल ई लिखना था, आई लिख दिया, ओ यू था आपने डबल ओ कर दिया या सिंगल ओ कर दिया, तो उसमें भी आपके लिए परेशानियां हो जाती हैं। तो ये मैंने तवज्जो दिलाई है, चूँकि ये जलसे आपको जागरूक करने के लिए होते हैं। हमारे जलसों से सिर्फ आपको मस्जिदों, मिंबर और मेहराबों मिंबर तक हिदायत नहीं दी जाती हैं, समाज में भी आप सर फख्र से उठा के बुलंद कर सको, ये हिदायत भी हमारे जलसों से आपको दी जाती हैं। बेशक बेशक। ये मैंने आपको इसलिए बात बताई ताकि इतनी अजीम शान कॉन्फ्रेंस सजाई है हमारे मोहतरम सैयद सुबहानी मियां साहबुल्लाह ने, उनके शहजादों ने, सब ने मिलजुल करके। तो यहाँ से आप ये बातें ले करके जाओ कि भाई हमें अपने कागजात दुरुस्त करने। BLO आपके दरवाज़ों पे आए, जिस टाइम पे वोट बनते हैं तो उसमें भी चेक करो आपके वो बच्चे बच्चियाँ जिनकी वो एज हो गई जिसमें वो वोट डाल सकते हैं, तो केयर करो। बाद में हम लोग रोते हैं, नहीं कुछ ना कुछ कमियां हमारी भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी मिस्टेक नहीं है, होती हैं, लापरवाहियाँ होती हैं। खैर बात यहाँ से निकली कि पहले बेनामे नहीं होते थे, ऐसे कह दिया तो कह दिया। तो जिन्होंने ज़मीन खरीदी थी उन्होंने पैसे दे दिए उन्हें जिनसे खरीदी थी। हुजूर हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि जिन्होंने ज़मीन खरीदी उन्होंने जब उस ज़मीन को खोदा, अल्लाह की शान देखिए, उसमें सोने का मटका निकल आया। सोने का, बड़ी आहिस्ता से बोल रहे हो कि मौलाना उनके ही तो निकला, हमारा थोड़ी निकला। अरे अल्लाह करे तुम्हारे यहाँ भी निकल आए। अब बड़ी ज़ोर से बोले आमीन तो कह दो, मायूस मत होना, खुदा कादिर है, कादिर मुतलक, उसकी शान बहुत बुलंद है। वो चाहे तो बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो सो देता है। सुभान अल्लाह। ये ना सोचना कि कैसे निकलेगा, अरे वो बिल्कुल वही निकलना ज़रूरी थोड़ी है खुदा तुम्हें माला माल कर दे, आपका बेड़ा पार कर दे। वो जब आता करता है सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। अरे हमारे अहमद भाई दिखे हैं शायद, अरे अहमद भाई ऊपर आओ स्टेज पे, अरे आओ माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ। अल्लाह शाद ने आने दो, आने दो। हाफिज अब्दुल क़य्यूम साहब माशाल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे। हमारे कारी नासिर साहब, मेरे साथ झूम करके आप भी पढ़ो। दिल धड़कता है नब्ज़ चलती है, आबो गिल से सदा निकलती है। दिल धड़कता है नब्ज़ चलती है, आबो गिल से सदा निकलती है। करिश्मा खुदा की कुदरत का है, करिश्मा खुदा की कुदरत का, जिससे कुल कायनात पलती है। वाह वाह वाह। अल्लाह पे भरोसा तो रखो, तवक्कुल करो। ये जो मैंने कहा अल्लाह चाहे तो सोने का मटका नहीं, अल्लाह चाहे तो तुम्हारे घर को ही सोना बना दे, उसकी कुदरत से कुछ बाहर। ये जो गल्फ के ममालिक हैं, सऊदी अरबिया हो, कतर और बहरैन हो, को या तो एक ज़माने में यहाँ पे कितनी गरीबी थी, अल्लाह ने चाहा तो काला सोना निकाल दिया। अरे पेट्रोल और डीजल क्या है, काला सोना ही तो है। अल्लाह जिसे चाहे माला माल कर दे, जिसका चाहे बेड़ा पार लगा दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस भारत में रहते हैं ये परमाणु शक्ति है, हाँ परमाणु शक्ति है। अल्लाह जिसे चाहे जितनी चाहे अपने करम से ताकत अता फरमा दे, वो कादिर मुतलक है। तो इस पे हैरत में बद पड़ना कि मौलाना ने क्या कह दिया। मैंने जो कहा अल्हम्दुलिल्लाह किताबो सुन्नत की रोशनी में कहा, मैंने ये कहा अल्लाह चाहे तो, जोर से बोलो अल्लाह चाहे, हाँ। और अल्लाह से दुआएं करो, वही अता करने वाला, वही मालिक है, वही खालिक है। उसकी बारगाह में पेशानी झुकाया करो, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, खुदा की बारगाह में आया करो। हम नियाज वाले हैं मगर याद रखो पहले नमाज वाले हैं, हाँ पहले नमाज फिर लगाओ नियाज। ये नहीं कि सिर्फ बिरयानी खाते रहो, नहीं,
बिरयानी भी खाओ, नियाज भी खाओ, माशाअल्लाह दूसरों को भी खिलाओ, मगर पहले खुदा की बारगाह में 5 मरतबा सर झुकाओ। और मैं अपनी बेटियों, बहनों, माओं से भी कहता हूँ, अपने घर के और मर्दों से साफ साफ कह दो कि पहले खुदा के घर में जाना, सर झुकाना, नमाज पढ़ के आना, तब मिलेगा खाना, वरना मुँह भी मत दिखाना। हाँ कह दो, मर्दों से भी कह दो। और ए मर्दों, तुम भी अपनी बीवियों से साफ साफ कह दो, खाना बनाना या मत बनाना, खुदा की बारगाह में सर ज़रूर झुकाना। फिर देखो इंशाअल्लाह हर घर में नमाजी, बच्चे नमाजी, बूढ़े नमाजी, सब बन जाएंगे नमाजी। ए मोमिनो, खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएंगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। सुभान अल्लाह, सुभान। पाबंदी से नमाज पढ़ा करो, नमाज में लापरवाही मत किया करो, पाबंदी से पढ़ो। उलमा बैठे हमारे यहाँ पर माशाअल्लाह, ये जिनको आप देख रहे हो ना माशाअल्लाह, काफ़ी बड़ा अमामा है, इन्हें मैंने गोद में खिलाया माशाअल्लाह। इनके वालिद साहब मौलाना असलम साहब, ऐसे लोग इस ज़माने में बहुत कम होते हैं, बड़े सिंपल से मौलाना। और फ़ारसी ज़बान उनकी मौलाना बरार साहब, मैंने वो गुलिस्तां पढ़ी है उनके पास, और नहव मीर भी पढ़ी है, बड़ी सादा सिंपल सी शख्सियत। और वैसे एक बात बताऊं, मैं देसी घी को पैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इनके वालिद साहब को देखोगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुत्तकी परहेजगार आपको लगेंगे नहीं, बड़ी सीधा सिंपल शख्स हो। फ़ारसी ज़बान इतनी ज़बरदस्त, उनके पास मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल जब मैं ऊला में था तब मैंने तालीम हासिल की थी। उनको अल्लाह पाक लंबी उम्र अता फरमाए, उनका साया दराज फरमाए। हजरात तवज्जो है आपकी। तो हमारे उलमा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा, पूछिए इनसे, किताबों में जो फ़िक़्ह की किताबें हैं, खड़े हो के नमाज का बयान, बीमार की नमाज का बयान, मुसाफिर है तो उसकी नमाज कैसे होगी, जंग में है तो उसकी नमाज कैसे होगी। यानी नमाज माफ़ नहीं हो रही है, पढ़ने वाले की कंडीशन बदली जा रही है। बीमार है तो ऐसे पढ़, अच्छा पानी नहीं है तो अब तो माफ़ हो जाना चाहिए, वज़ू नहीं होगा तो नहीं, बाबू तयम्मुम है, फिर फ़ुक़हा ने लिखा है। और फिर कितने किस्म की मिट्टियों से वज़ू होगा वो भी उलमा ने बयान किया, कितने पानियों से वज़ू होगा वो भी उलमा ने बयान किया। मगर हयात नगर के लोगों, फ़िक़्ह की किताबें खंगाल के देखो, जितने पानियों से वज़ू होता है, 7 पानी, 8 पानी, 10 पानी, 12 पानी, 12 किस्म के पानी, जैसे बारिश का पानी, और ये जो ओला पड़ते हैं, ओले बरसते हैं, इसका पानी, बहते हुए दरिया का पानी, या जनाबे वाला चश्मे का पानी, और जो औस पड़ती है अगर वो जमा हो जाए, पाक साफ है, और उसको तुम चूस लो सही तरीके से, यानी उसको निचोड़ लो, तो उसका पानी, जितने भी पाकीज़ा पानी है, झरनों का पानी, ये आप किस्में शुमार करते चले जाओ, 12-13, बस इतनी किस्में शुमार मिलती हैं किताबों में। लेकिन मेरे आला हजरत ने जब उन पानियों की किस्में बयान करना शुरू की हैं, जिन पानियों से वुजू होता है, तो कलम उस वक्त रुकता है जब आप 149 या 150 किस्मों को बयान कर चुके हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले जुबैर सुन्नत, भाई आला हजरत को तो बिला वजह थोड़ी मान रहे हैं। 149 या 50 कमो बेश बता रहा हूं मैं, जिन पानियों से वुजू होता है, जिनसे नहीं होता है, दोनों को लगाओ तो 300 के पास किस्में पहुंच जाती हैं कमो पे, बल्कि 300 के पार। ये हैं आला हजरत, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए उनका नाम आता है। अजीजान गिरामी तवज्जो फरमाइएगा, बात काफ़ी आगे चली गई। मैं ये बता रहा था कि ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं। अब यहाँ पे ज़मीन ख़रीद ली, अब उन्होंने जब ज़मीन को खोदा तो उसमें सोने का मटका निकल आया। भूला नहीं हो, आप भी नहीं भूले होंगे। क्या निकल आया? कमज़ोर दिल वाला हो ना तबरेज़ भाई, कमज़ोर दिल वाला हो और वो सोने का मटका देख ले तो जिंदा रह जाए तो बड़ी बात है। और जिसमें पोस्टर डोज लगवाइए वहीं गिर जाता, जिंदा रह जाए। भाई खुशी भी जब इंसान के कंट्रोल से बाहर होती है ना तो अटैक आ जाता है। सोने का मटका और अमानतदारी देखो। अब आप ये पूछेंगे ना हज़रत इसमें क्या बात हो गई निकल आया? सुनो, असल बात तो ये है जो अब बता रहा हूँ मैं आपको। वो सोने का मटका ले करके उसके घर पे पहुँच गए जिससे ज़मीन खरीदी थी। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे यार? आजकल हो सकता है ऐसा? नहीं हो तो सकता है, मगर आम हालात में नहीं।
सगे भाई को नहीं बताएगा। भैया इसमें मटके में क्या है, खेत की तरफ से ला रहा, राब बता देगा, राब उसमें गुड़ बता देगा, चीनी बता देगा, कुछ भी बताएगा, मगर सोना नहीं बताएगा। मगर यहाँ गैर के पास पहुँच गया, जिससे ज़मीन खरीदी थी, उसके बारे में हुजूर फरमाते हैं, उससे जाकर के कहा मैंने आपसे ज़मीन खरीदी है, सोना नहीं खरीदा। भाई सोना आपका है। उन्होंने सोचा कि इन्होंने दफना दिया होगा या इनके अब्बा ने भूल गए होंगे, यही सोचा होगा। उन्होंने कहा भाई आप अपना सोना लो, हमने आपसे ज़मीन खरीदी थी, सोना थोड़ी खरीदा था। अब मुझे बताओ, उसकी जगह आजकल के लोग होते तो कहते परसों ही तो दबाया था, कल ज़मीन बेचिए, परसों दबाया था, या एक हफ्ता पहले दबाया था। लेकिन देखिए सुभान अल्लाह, इन्होंने कहा भाई हमें ज़मीन चाहिए। तो पता उसने सामने वाले ने क्या रिप्लाई दिया? उसने जवाब दिया, जब मैंने ज़मीन बेच दी ना तो तू मेरी नीयत ख़राब ना कर, जो निकला है वो भी तेरा है, तुझे मुबारक हो गई, मुझे नहीं चाहिए। जो निकला है वो भी, ऊंचा बोलो ज़रा, जो निकला है वो भी, हाँ आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। दोनों में इसी बात को लेकर इख्तलाफ हो गया। अब यहाँ एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, पहले इख्तलाफ होता था ना तो फैसला उलमा से कराते थे, अइम्मा से कराते थे। अपने वहाँ कब फैसला होता, उलमा के पास कब जाता? जब घर बिगड़ चुका होता। पहले जाओ तो कोई हल निकालेंगे ना वो। अब वो आलिम साहब के पास पहुँचे, दोनों आलिम साहब ने कहा बताओ क्या केस है? कहा साहब हमने ज़मीन खरीदी थी, ज़मीन ही तो खरीदी थी मौलाना साहब, सोना तो नहीं खरीदा था। मौलाना ने कहा बात तो सही है भैया आपने। कहा हज़रत मैंने जब ज़मीन बेच दी तो अब मुझे क्या पता उसमें क्या ख़जाना है, अब इसकी हो गई तो ये ले। मौलाना साहब भी दोनों को देख के यकीनन मुस्कुराए होंगे कि तुम कितने भले इंसान हो माशाअल्लाह। बताओ उन्होंने क्या फ़ैसला किया, ज़ोर से बोलो, बता दूं? वो भी मौलाना बढ़िया ही थे, हम जैसा होता तो कहते लड़कियों रहे हो भाई, ना तुम ले रहे ना तुम ले रहे, तो लाओ हमें दे दो। झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है? मगर हम क्या करते ये भी तो पूछ लो भाई। हम ये करते कि भैया हम अपना स्कूल बना लेंगे, हैं? ये अपने मदरसे, किसी मदरसे को दे दो, मरकजी मदरसा अजम उलूम को दे दो, खैलूम रायसती को, नखासा को, किसी को दे दो, झगड़ क्यों रहे हो? उन मौलाना साहब ने, उन आलिम साहब ने जो फैसला किया, तुम्हारे कलेजों पे बर्फ पड़ेगी सुन करके, तुम्हें सुकून पहुंचेगा। उन्होंने फरमाया अच्छा ये बताओ तुम साहिब औलाद हो कि नहीं? दोनों ने कहा औलाद तो है। एक ने कहा बेटा बालिग भी है, उन्होंने कहा बेटी, हाँ हमारी बेटी भी बालिगा है। तो कहा ऐसा करो तुम आपस में समधी बन जाओ, अपने बेटे का निकाह इनकी बेटी से कर दो, और ये जो खुदा ने तुम्हें दिया है ना ये उसी में एडजस्ट कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हाँ साथ में ये भी कहा कि कुछ माल का इसका सदका कर दो। अजीज़ान गिरामी, ये कितना भला दौर था, कितना अच्छा दौर था। याद रखना, मैंने एक हिकायत पढ़ी थी कि एक साहब ने अपनी दुकान बहुत अंदर जाके गली में, तंग गली में उन्होंने दुकान खोली। किसी ने उनका मजाक उड़ाया, यहाँ कौन ख़रीदने आएगा आपसे? उन्होंने पलट के कहा क्या मौत नहीं आएगी मुझे यहाँ? कहने यार मौत तो आ जाएगी, इससे भी ज़्यादा तंग जगह में रहो तब भी आ जाएगी, ज़मीन खोद के अंदर रहो तब भी आ जाएगी। कहा जैसे मौत इंसान तक पहुँच जाती है वैसे ही उसके नसीब की रोज़ी भी उस तक पहुँच जाती है। हमारा काम है हीला तलाश करना, हमारा काम है रोज़गार करना। रोज़ी देने वाली ज़ात तो अहकमुल हाकिमीन की ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात है। ए जवानों जो अहमदाबाद की सरजमीन पे काम करते हो, दिल्ली में काम करते हो, अलग अलग सूबों में, शहरों में काम करते हो, मैं आपको भी सलाम करूंगा कि मेहनत कर रहे हो, अपना पसीना खून, अपना खून पसीना बना करके बहा रहे हो ताकि तुम्हारा घर चैन सुकून की सांस ले सके, तुम्हारे घर में खुशहाली के दीप जल सके। बड़ी अच्छी बात है, खाली रहने से कोई फायदा नहीं है। कमाओ, मेहनत करो ताकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पीठ पीछे इस बात की तारीफ करें कि बेटा जब से जवान हुआ है घर की जिम्मेदारी उसने अपने कांधे पे ले ली। इसलिए खाली मत रहो, और तुम्हें भी अल्लाह ने दिया है तो बिजनेस करो, तिजारत करो। हजरत उस्मान गनी का नाम तो आपने सुना ही है, मालदार सहाबी थे, लेकिन अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। जिन्होंने सुना सुभान अल्लाह, नहीं सुना तो सुनो। वो इतने मालदार सहाबी थे, लेकिन जब हुजूर ने रिश्ते मुआखात कायम किया तो जिसके साथ उनका रिश्ते मुआखात हुआ उन्होंने कुछ देना चाहा, कहा मुझे कुछ दो नहीं आप, बस मुझे मदीने की मंडी का पता बता दो, मैं तिजारत करूँगा। रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। और फिर वही अब्दुर्रहमान इब्ने औफ इतने बड़े बिजनेसमैन बने, इतने बड़े ताजिर बने कि आजकल अंबानी अडानी का नाम क्या चलता होगा ये तो
कुछ दिनों नाम चलेंगे, फिर बाद में आ जाएंगे अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। ऐसे ताजिर, ऐसे सादिक व अमीन ताजिर के 1450 साल का ज़माना बीत गया कमोबेश, मगर उन जैसा बिजनेसमैन उनके बाद कोई पैदा नहीं हुआ है। उनके बारे में कहा जाता है कि मिट्टी को हाथ लगा देते थे, अल्लाह ताला उसमें भी बरकतें अता। बेशक, सुभान अल्लाह। और मुआवरार साहब, एक दौर तो ऐसा आया कि मदीने की मंडी का भाव तय नहीं होता था उनके बगैर। हाय हाय। बोलो जोर से यार, भाव तय नहीं होता था अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के बगैर। अरे बागात के बागात खरीद लिए थे उन्होंने, इलाके के इलाके खरीद लिए थे, और राह खुदा में खर्च भी ऐसे ही करते थे। और याद रखो, माल भी उसी का बढ़ता है जो खर्च करता है। जैसे फ्रीज में पानी रख के पानी न निकालो ना तो 1 हफ्ते के बाद बदबू आने लगती है उसमें, ऐसे जिस माल से राह खुदा में खर्च नहीं होता, सदक़ात वाजिबा यानी उसकी ज़कात और फसलों का उश्र नहीं निकाला जाता, तो उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होता है। वो जो फसलों का उश्र है, ज़कात है तुम्हारे माल पे, वो तुम्हारा है ही नहीं, वो तो गरीबों का है। अल्लाह ने तुम्हें बतौर अमानत दिया है। हाँ, तुम्हारी अमानत का इम्तिहान है कि तुम साहिब हक तक पहुँचाओगे कि नहीं पहुँचाओगे। ये सब बात मैंने आपको समझाने के लिए कही है कि आप लोग तिजारत की तरफ भी तवज्जो दो, खूब मेहनत से कमाओ, आगे बढ़ो, तरक्की करो। और एक जुमला और कहूँगा यहाँ पर, अल्लाह पाक ने तुम्हें साहिब औलाद बनाया है, औलाद वाले हो तो आधी रोटी खाओ। अगर तुम्हें खाने के लिए ना थाली ना मिले तो हथेली पे खा लो, मगर बच्चों को पढ़ा लो। हाँ, बच्चों को पढ़ा लो। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बेशक बेशक। अभी आपने भी जिक्र किया माशाल्लाह, यहाँ पे जो बच्चियों के मदारिस चल रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें कुरान अज़ीम की तालीम हासिल कर रही हैं। जिस दिन ये माएँ बनेंगी और अपने शौहरों के घरों पे जाएंगी, इनकी कोख से जो नस्लें पैदा होंगी इंशाअल्लाह वो ग़ुलाम हुसैन बनेंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए हमारी बेटियों का, बहनों का पढ़ना भी बहुत अच्छा है, मगर साथ ही साथ मैं जवानों से कहूँगा, मैं उनसे कहूँगा जो बाप बन चुके हैं, कि सिर्फ बेटियों को ही ना पढ़ाओ, साथ में बेटों को भी पढ़ाओ, है ना। बेटों को भी साथ में पढ़ाओ, मेहनत से पढ़ाओ, तरक्की करते जाओ। एक दिन वो ज़रूर आएगा कि इंशाअल्लाह हयात नगर सिर्फ संबल में नहीं पहचाना जाएगा, दूर दूर तक पहचाना जाएगा। और आज भी पहचाना जा रहा है माशाअल्लाह, बुजुर्गों के नाम से आज भी पहचाना जा रहा। बस 10 मिनट और, उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। एक मरतबा मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि उन्होंने परहेज़गारी, सेब खाया तो उनसे कह रहे हैं, जिनका सेब खा लिया उनसे कह रहे हैं कि जो भी सज़ा चाहो मुझे यहीं पे दे देना, क़यामत के दिन दामन न पकड़ना। उन्होंने कहा इतना नेक लड़का, इतना अच्छा, और चेहरा भी माशाअल्लाह, और सादात के चेहरे में खुदा के करम से एक रौनक होती है, खुदा के करम से अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीब रौनक होती है। इसीलिए तो हमारे आला हज़रत ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है, नहीं पढ़ोगे ज़ोर से, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है आईने नूर तेरा। सब घराना। हाँ, पहचान लिया, ये भी सैयद हैं और वो भी सैयद हैं, जिनका सेब तनावुल किया है जिनके दरख्त का। खैर, कहा भाई रहो फिर यहीं पे, यहीं पे रहना पड़ेगा, तभी तुम्हारे सेब खाने का जो तुमसे मामला हुआ है उसको तभी माफ़ करें। कहा रहेंगे, रहे वहाँ पर। असल में उन्हें रोकना बहाना था, वो देखना ये चाह रहे थे कि कितना परहेजगार है। उन्होंने देखा कि तहज्जुद भी पढ़ता है, अव्वाबीन भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, मुत्तकी है, परहेजगार है। मन को भा गया। कहा हज़रत कब तक मुझे रहना होगा? कहा बेटे एक कहा और मानना होगा, एक बात मेरी और मानना होगी। कहा वो भी मानेंगे, बताइए क्या मानना होगा? कहा बस आप इतना और कर लो कि आप मेरी बेटी से निकाह कर लो, मैं आपको माफ कर दूंगा। और साथ में ये भी सुन लो कि मेरी जो बेटी है वो आंखों से नाबीना है, पैरों से माजूर है, कानों से माजूर है, हाथों से माजूर है। हजरत अबू साले ने फरमाया मुझे तब भी मंजूर है। बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
मसलक आला हज़रत सैयद सुभानी मियाँ साहिब क़िबला सैफ रज़ा कानपुरी, सैफ रज़ा कानपुरी, शायर इस्लाम सैफ रज़ा कानपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आपके मनपसंद चहीते मोहतरम सैफ रज़ा कानपुरी साहब इंशाअल्लाह कुछ ही देर में बमुश्किल 40 मिनट या आधा घंटे में आप उनके रूबरू हो जाएंगे और वो आपके रूबरू हो जाएंगे। बस ये बात सुनो फिर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। हमारे कारी नदीम साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये भी बहुत पहुँची हुई हस्ती है माशाअल्लाह। आपके हयात नगर में मेरे ख़्याल से मुझे ये लगता है कि हयात नगर वालों ने फ़ैसला कर लिया है कि कारी नदीम साहब इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर यहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। और मसाजिद के भी जो अइम्मा किराम हैं उनके लिए भी यही मन बनाओ, जब अइम्मा अच्छे मिल जाएं तो फिर निकालने का जहन न बनाओ, बल्कि कोशिश ये करो कि उनकी ज़िंदगी यहीं पे गुजर जाए, है ना? सही है ना भी ज़ुबैर भाई? तो ये बात मैं मुकम्मल करूँ, निकाह हो गया, क्या बताया था उन्होंने कि मेरी बेटी आंखों से नाबीना है, पैरों से माजूर है, चल नहीं सकती, हाथों से भी माजूर है। अब उन्होंने जब अपनी दुल्हन को देखा, और यहाँ ये बात सोचने की नहीं है कि कितना बड़ा फैसला उन्होंने सेकंडों में ले लिया। ये भी नहीं सोचा कि इसका, बस ये सोचा कि वो जो मैंने सेब खाया है वो गलती मेरी माफ़ हो जाए, ये सोचा बस। वरना बताइए शादी करना और फैसला करना ये कितनी बड़ी बात थी, दिमाग पे जोर डाल के सोचो, हैं कितनी बड़ी बात थी। उन्होंने जब अपनी दुल्हन को पहली दफ़ा देखा, इनका नाम है फ़ातिमा, लक़ब है उम्मुल खैर, सुभान अल्लाह, उम्मुल खैर, अल्लाह अकबर। उन्होंने जो देखा तो वैसा तो नहीं था जैसे बताया था। आँखें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और सलामत हैं आँखें, कदम भी सलामत हैं, सीरत तो लाजवाब है ही, सूरत भी लाजवाब है। अब वो जो जिनके दरख्त का सेब खाया था, जाहिर है वो रिश्ते में सुसर हो गए उनके पास गए, कहा आपने जो कहा वैसा तो नहीं है। उन्होंने पेशानी चूमी, कहा बेटे अल्लाह ताला ने तुझे तेरे सब्र का इनाम अता फरमाया है, बात मैंने जो कही वो भी झूठ न थी। इसको कहते हैं तौरिया, यानी जो कहा करीब का माना कुछ और है, बईद का माना कुछ और है। मैंने जो कहा वो बईद का माना मुराद था, मतलब ये था मेरी बेटी ने कभी शरीयत के खिलाफ नहीं देखा है तो नाबीना ही तो हो गई। शरीयत के खिलाफ देखने से नाबीना ही तो हो गई, शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाया है, इस एतबार से वो पैरों से माजूर है। ऐसी हाथों के बारे में समझो, कानों के बारे में, समाज के बारे में समझो। हयात नगर के मेरे दीनी भाइयों, जब बाप अबू साले हो, बेटा फातिमा उम्मुल खैर हो, नाना अब्दुल्ला सौमई हो, फूफी उम्मे आयशा हो, दोनों तरफ से नसब नाना जान मोहम्मद अरबी तक पहुंचता हो, तो उस घर में जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम है अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।